देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी और एजेंडाधारियों को अब पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर से लेकर राहुल गांधी और रवीश कुमार जैसे पत्रकार को हेड चेक कराने की सलाह तक दे डाली है। दरअसल ये अंजना ओम कश्यप का एक पोस्ट है जिसके जरिए उन्होंने पूरे विपक्ष और साथ ही इन एजेंडाधारियों पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। दरअसल विपक्ष जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर सिर्फ मोदी विरोध में देश विरोधी राजनीति कर रहा है, उसको लेकर ही अंजना ओम कश्यप ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित होने पर साजिश की जो बेतुकी बातें करते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, शेयर बाजार के लुढ़कने पर जो ताली बजाते हैं, उनको अपना हेड चेक कराना चाहिए। ये सलाह जो है वो अंजना ओम कश्यप ने पूरे विपक्ष और इन कहीं ना कहीं एजेंडाधारियों को दी है जो लगातार इन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो कि सिर्फ मोदी सरकार को घेरना है, इसलिए देश विरोध की राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और हमने बीते कुछ दिनों में देखा है, चाहे बांग्लादेश की हिंसा हो, चाहे वो ओलंपिक में विनेश फोगाट का मेडल से चूकना हो और जिस तरीके से वो 100 ग्राम वजन के चलते बाहर हुई है, उस पर साजिश उसको कहना हो और ये कहना हो कि दरअसल सरकार की ये बड़ी साजिश है, चाहे फिर वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी को घेरना हो, फिर चाहे वो शेयर बाजार के लुढ़कने पर जश्न मनाना हो, ये तमाम चीजें हमने विपक्ष को करते हुए देखी है और यही वजह है कि अंजना ओम कश्यप का भी ये पोस्ट सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह सलाह दी है कि विपक्ष और इन एजेंडाधारियों को, इन जो ये पत्रकार हैं जो इस तरीके की ये कहीं ना कहीं राजनीति करते रहे हैं, उनको दरअसल हेड चेक कराना चाहिए। लेकिन वहीं पर अंजना ओम कश्यप के इस पोस्ट की अब काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आखिर ये हेड चेक करा कैसे पाएंगे। राहुल गांधी, आरफा खानम शेरवानी, अभिषार शर्मा, जुबेर एक ही टूल किट का हिस्सा हैं। कैसे भारत को तोड़ा जाए, इसी का चिंतन उनके मन में हर वक्त चलता रहता है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो भारत को संकट में देखना चाहते हैं। जब भी भारत संकट में होता है तो इन्हें खुशी होती है। ये भी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अंजना ओम कश्यप के इस पोस्ट पर देखने को मिल रही है। तो एक तरफ जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर भारत में सियासत हो रही है, जहां बीजेपी का यह कहना है कि हम वहां पर हिंदुओं को लेकर चिंतित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात जो है वो हिंदुओं के लिए भारत में बन जाएं। तो ऐसे में राहुल गांधी की बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे नरसंहार पर चुप्पी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि अब दरअसल इन पूरे हालातों को लेकर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, लगातार भारत में मार्च निकाले जा रहे हैं, लगातार भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर दुख और शोक प्रकट किया जा रहा है। इसी कड़ी में साध्वी रितंबरा ने भी हिंदुओं से आवाज उठाने की अपील कर दी है। दरअसल साध्वी रितंबरा ने यह कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होकर अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन भारत के हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और इतना ही नहीं, साध्वी रितंबरा ने तो हिंदू राष्ट्र तक बनाने की अपील जो है वो कर दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सभी हिंदुओं को संगठित होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जैसी हिंदुओं की दशा हुई है वो बहुत चिंतनीय है।
इसलिए वृंदावन के सभी संत महात्मा साधु कथावाचक सब जो है आज मार्च कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि हिंदुओं को अभी समय है अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है और बाहर जहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होना है, एकजुट होकर खड़े होना है। और मेरा दूसरा निवेदन ये है कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम सब सौमनस्यता रखते हैं, सौहार्द रखते हैं, लेकिन अत्याचार झेलते झेलते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि करोड़ों हिंदू मारा जा चुका है, पर दुनिया में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। इसलिए हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों को, अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी है, ताकि दुनिया जाने कि हमने कितने अत्याचार झेले हैं। अभी बांग्लादेश के हिंदू के साथ जिस तरह वहां के विभत्स चित्र, हृदय को व्याकुल कर देने वाले दृश्य सामने हैं, ये सब को लेके संतों के हृदय में वेदना है, जिसके कारण संतों ने आज मार्च किया। तो जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर भारत में अब ये मांग पुरजोर तरीके से तेज होती दिखाई दे रही है कि अब हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत को घोषित कर देना चाहिए, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी की तिलमिलाहट कितनी ज्यादा है, ये उनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट होता है। वाराणसी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे अजय राय, जिनका बयान सामने आया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं की इतनी ही चिंता मोदी सरकार को है तो बॉर्डर पर इतने ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू वहां पर भारत में आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए काम किया जाए। अजय राय कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मोर्चे पर बिल्कुल फेल है। बिल्कुल स्टैंड नहीं, स्टैंड ढीला है, लचीला स्टैंड है। स्टैंड मजबूती से लेना चाहिए और इनको डटकर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हो, और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो गलत है पूरी तरीके से। आज जिस तरीके से वहां चीजें सताई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, जो चीजें, और हिंदू बॉर्डर पर आकर शरण मांग रहे हैं। इधर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, यहां पर बोल रहे हैं। उनका बयान मैंने पढ़ा अयोध्या में, केवल चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए उपचुनाव में। और एक तरफ हिंदू शरणार्थी वहां पर बेचारे अपनी जान माल की गुहार कर रहे हैं, बीएसएफ उनको रोक रही है। अरे उनको अगर वो दिक्कत परेशानी है तो उनको शरण दीजिए। आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो उनको शरण दीजिए, उनकी मदद करिए और उनके साथ खड़े हुए सरकार को चेतावनी दीजिए। जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लचीला स्टैंड है, कोई स्टैंड। भाई बिल्कुल इनको वहां मजबूती से चेतावनी देनी चाहिए वहां की सरकार को कि अगर नहीं रुकेगा तो हम इस पे फिर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, और निश्चित तौर से उस पर आगे की कार्रवाई सबसे बात करके आगे निर्णय लेना चाहिए कि इस पे क्या करना है, क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय तत्काल बंद करे, तत्काल बंद होना चाहिए। चीजें खराब हो रही हैं और इस पे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, जो बड़ी बड़ी बात बोलने वाले ये लोग हैं, केवल हिंदुत्व की बात करने वाले, स्टैंड नहीं ले रहे हैं। स्टैंड लेना चाहिए और डटकर खड़ा होना चाहिए, और वहां हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए इनको आगे आना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मंशा पर उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता का तो एक भी ट्वीट सामने नहीं आता, वो तो एक भी पोस्ट जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर नहीं करते, तो अजय राय फिर ये किस मुंह से ऐसी बातें बोल रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जनता लगातार सवाल उठाती फिलहाल नजर आ रही है। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।